सो यार ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शोड एट द यूजिंग द स्लोप्स, ठीक है, शोड एट द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। मैंने वर्टिसेस नहीं लिखे, उनको लिख देता हूँ मैं। 6 1 2 7 और -6 -7। पिछले दिनों जो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला वाली सीरीज़ की थी उसके अंदर भी हमने इस किस्म का क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव किया था कि हाँ भाई है या नहीं है। लेकिन अभी है वो हमें कह रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करो, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ नहीं करो, स्लोप को यूज़ करके फाइंड करो। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक ना एक राइट एंगल मौजूद हो, ठीक है। ये उसकी हाइपोटेनस होगी, परपेंडिकुलर होगी, बेस होगी। अब हमें क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करते हुए ये प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने अभी शुरू में आपको इस लेक्चर जो क्या नाम है इक्वेशन ऑफ द लाइन थी उसके अंदर क्या बताया था? परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू बेस, यानी कि ये जो साइड है राइज ओवर रन होती है, ठीक है। इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब मैं क्या चाहूँगा? मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ना आप पहले तो इस क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। आप चाहूँगा कि आप इसको देखो कि किस तरीके से ये खुद से निकल सकते हैं। ओके, फिर मैं इसको खुद से सॉल्व कर पाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि ए कहाँ बनना चाहिए, तो मैं खुद से अपनी तरफ से कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बी रख देता हूँ, यहाँ पर ए रख देता हूँ, यहाँ पर सी रख देता हूँ, और आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो मेरे पास क्या क्या है? बी है, ए है, सी है। मैं सबसे पहले ए बी को देख लेता हूँ, देन मैं ए सी को देख लूँगा, देन मैं बी सी को देख लूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद किसी भी दो स्लोप्स को कंपेयर करते हुए अगर वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गए तो मैं कह दूंगा कि यार ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ओके, अब क्या नाम है, सबसे पहले ए बी को स्लोप को पता करते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्लोप फार्मूला नहीं पता तो वो आप पहली वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो एम ए बी क्या है? 7 - 1/2 - 6 यानी कि 6/-4 यानी कि 3/-2। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास सबसे क्या नाम है पहला वाला स्लोप आ गया, ठीक है। एम ए बी यानी कि ये वाला। अब हम एम बी सी को सॉल्व करते हैं, यानी कि ये वाले -7 होगा -7, ठीक है। -6 -2 यानी कि -14 ये आएगा 7/4। मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है, इसलिए कोई मसला नहीं है। एम सी ए क्या है? इसका स्लोप पता करना है ना, तो -7 -1/-6 -6। यहाँ पर सबसे पहले -12, यहाँ पर आ जाएगा 8। तो ये पहले तो ये कैंसिल, 8 कितना होता है? 4 6 2 3, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे स्लोप्स आ गए। अब हम क्या करना चाहेंगे? किसी भी दो स्लोप्स को प्रूफ कर दो कि वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हैं। और अगर मैंने कहा कि नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हैं, वो वही स्लोप्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। यहाँ पर कौन कौन से स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी ए, यानी कि एम ए बी शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एम सी ए। क्या है ऐसा? एम ए बी क्या है? 3/-2, ठीक है। ओके, सो एम सी क्या है? एम सी जो है वो है 2/3। जी हाँ, ये है। देखो ज़रा, ये हम यहाँ पर पुट करते हैं 2/3। अब ज़रा आप देखो, ये 3 जो है क्या होगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, न्यूमिनेटर बन जाएगा। 3/-2 वुड बी इक्वल टू -3/2। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, सो अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो ये आप इस चीज़ को देखो। इस चीज़ में क्या है? ए बी जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है इन दोनों के स्लोप्स भी एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होंगे। नेगेटिव रेसिप्रोकल में जब पुट किया तो एक दूसरे के बराबर आ गए, एक दूसरे के बराबर आ गए। नेगेटिव रेसिप्रोकल में जब पुट किया तो एक दूसरे के बराबर आ गए। हमने कह दिया कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब ये बहुत ही सिंपल किस्म के क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम थोड़ा टिपिकल और क्या नाम है इक्वेशन ऑफ द लाइन की तरफ मूव करेंगे। ये मैंने आपको स्लोप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए। ओके, सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा।